मां सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह अपने आप में एक एहसास और प्यार है। जब हम मां कहते हैं तो हमारी कई समस्याएं कोई चमत्कार की तरह दूर हो जाती है। मां ही पहले बच्चे की पहली और सबसे अच्छी दोस्त होती है, जिससे हम बिना किसी झिझक के अपने दिल की हर बात बता देते हैं। जी हां दोस्तों, मां, यही शीर्षक है आज की विशेष कविता का, जिसे भेजने वाली हैं परविंदर कौर, जो कनाडा में रहती हैं। हमारे दोस्त हैं मोहन सिंह, जो कुवैत में रहते हैं, उनकी बेटी है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता समर्पित की है सभी माताओं के लिए। शुरुआत करता हूं इस कविता की एपिसोड नंबर 1843, मुंबईचा माणूस, डॉक्टर आदि कश्यप। शायद आप वो सबसे अनमोल तोहफा हैं जिसे बनाने का ख्याल भगवान को आया। शायद आपको इसलिए बनाया गया ताकि मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां और मुस्कान ही छा जाए। शायद आप में भगवान ने खुद को देखा, जो पालता है, संवारता है और सहेजता है। शायद आपको धरती पर भेजा गया ताकि मेरे हर दुख दर्द के और दुख दर्द में साथी बन सके। शायद आप बनी हैं धैर्य और प्रेम की मिसाल, जहां मैं अपने सारे दर्द भुला सकूं। शायद जब मैं अकेला महसूस करती तो बिना सोचे आप ही के पास चली आती। शायद आपको हमेशा वही होना था जहां मेरी जरूरत हो, जब भी, जहां भी। शायद भगवान ने सोचा कि आपसे बेहतर मित्र कोई नहीं हो सकता। शायद आपकी एक झलक ही मेरे आत्मविश्वास को लौटा देती। शायद आपकी मुस्कान मेरे दर्द को छूकर दूर कर देती। शायद आपको इसलिए चुना गया ताकि आप मुझे सिखा सके कि दुनिया से डटकर लड़ना कोई बुरा नहीं। शायद आप समझ जाती थी जब मुझे आपके सहारे की जरूरत होती थी। शायद एक पल के लिए भगवान भी असुरक्षित महसूस करने लगे और तभी उन्होंने आपको इस धरती पर भेजने का फैसला किया, क्योंकि इंसान शायद इंसान ही ना रहते अगर उन्हें मां जैसा कोई ना मिलता। शायद भगवान ने भी समझा कि इस दुनिया में मां जैसी मूरत की जरूरत है, वरना वो मातृत्व का सुंदर बीज क्यों बोते। परविंदर कौर फ्रॉम कनाडा। दोस्तों, ये थी कविता मां, बहुत ही भावुक मार्मिक कविता, सभी माताओं को समर्पित परविंदर कौर की तरफ से। परविंदर, बहुत अच्छी कविता थी। मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को यह कविता अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।